मुहम्मद वाला आलि सय्यदिना व अस्हाबि सय्यदिना व हबीबिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। शुरू से लेकर आखिर तक सारे पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। आप हज़रात के ईमान की ताज़गी के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि मेरा जो मजमा है वो इतना कमज़ोर नहीं है जितना नज़र आ रहा है, तो ईमान की ताज़गी के लिए ये चार मिसरे हैं आप ज़रात की गूंज के साथ। कि इस रात दे तारे दस देने अज अर्श सजाया जाना है। इस रात दे तारे दस देने अज अर्श सजाया जाना है। गारां विच रोवण वाले नू मेहमान बुलाया जाना है। गारां विच रोवण वाले नू मेहमान बुलाया। और सफ़ा बन के खलोना नबियां ने राह मल के बैणा वलियां ने। सफ़ा बन के खलोना नबियां ने राह मल के बैणा वलियां ने। महबूब दा सारे अरशियां नू दीदार कराया जाना है। महबूब दा सारे अरशियां नू दीदार कराया जाना है। हम्द व सना के बाद निहायती वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त व एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ों, आज की रात जश्न मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह ताला का एक इनाम है इस उम्मत पर कि 3 महीने 3 लगातार रातें, रजब में शब मेराज, शाबान में शब बरात और रमज़ान में शब कदर। ये इनाम है अल्लाह का। और ये जो महीने हैं ये आम महीनों जैसे नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है।
तो 3 महीने भी बाबरकत और इन महीनों में ये रातें भी बाबरकत। तो शबे मेराज, कुरान मजीद की जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है वो भी आयत मेराज है। कौन सी आयत है? मुझे आप हज़रात की तबीयत का मुकम्मल एहसास है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन मेहरबानी आप ज़रा मेरी आदत के मुताबिक बैठें, इस तरह ना बैठें, ज़रा बुलंद आवाज़ से बोलें। हाँ जी, मुख्तसर गुफ्तगू में आप हज़रात की तवज्जो बड़ी अहमियत की हामिल है। ख़ास तौर पे जो बड़े बैठे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, कुछ बातें समझ आएंगी कुछ नहीं आएंगी, लेकिन जो बड़े बैठे हैं वो तो माशाल्लाह सारी बातें, अब 4था साल है इस मस्जिद में, अभी भी अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे? तो अब ज़रा समझें इन बातों को, मोहब्बत के साथ खुलूस के साथ बैठें। शबे मेराज, ये जो आयत पढ़ी है ये आयत मेराज है। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर जिक्र किया है नबी पाक अलैहिस्सलाम की सैर का। सफर मेराज नहीं, सैर। फरमाया असरा, हमने सैर कराई है। अब आप कहें और दिल में ख्याल होगा कि सफर में और सैर में क्या फर्क है? तो भाई सफर और सैर में फर्क है। सफर जो होता है वो महदूद नहीं होता, सैर महदूद होती है। सफ़र के अंदर परेशानियाँ होती हैं, सफ़र के अंदर मुश्किलात होती हैं, सफ़र के अंदर जनाब मुशक्क़तें होती हैं। सफ़र की हद का बंदे को अंदाज़ा नहीं कि कहाँ तक जाना है। सोचा कुछ होता है और आगे नतीजा कुछ और निकलता है, लेकिन सैर का पता होता है कि यहाँ से लेके वहाँ तक जाना है, इतनी देर के लिए जाना है, फिर वापस आ जाना है। तो सफ़र में मुश्किलात है, मुश्किलात। लोगों ने सवाल किया कि हुजूर कैसे गए अर्श मुअल्ला पर? तो इसका जवाब कुरान ने दिया। कुरान कहने लगा कि जैसे ईसा अलैहिस्सलाम गए। पूरा नुक्ता आपने समझना है, पहले नतीजा नहीं निकालना। वो कहने लगे जी गए कैसे? तो कुरान कहता है कि जैसे ईसा अलैहिस्सलाम गए। तो वो कहता है कि आए कैसे? तो कुरान कहता है जैसे आदम अलैहिस्सलाम आए। क्या ईसा अलैहिस्सलाम नहीं गए? कुरान कहता है वमा कतलूहु यकीनन बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि। वो बदबख्तों ने चाहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह कत्ल कर देते, लेकिन अल्लाह की मशीयत ये है, अल्लाह का कानून ये है लअग़लिबन्ना अना व रसूली, कि क़यामत तक मैं भी गालिब रहूँगा, मेरे रसूल भी गालिब रहेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम को वो सूली तक लेके गए तो अल्लाह पाक फरमाता है बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि। उन्होंने कत्ल करना चाहा लेकिन हमने होने नहीं दिया, अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया। तो जिस्म के साथ गए ईसा अलैहिस्सलाम। तो कोई पूछे कि कैसे गए, तो बताओ कि जैसे ईसा अलैहिस्सलाम गए। अगर अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को ले जाने पे कादिर है तो हमारे नबी को ले जाने पर भी कादिर है। वो पूछे कि आए कैसे, तो बताओ कि आदम अलैहिस्सलाम का वाकया तुम्हें पता है कि जन्नत में फल खाया तो अल्लाह ने फरमाया इहबितू मिनहा जमिया, ए आदम सारी अपनी ज़ुर्रियत को लेके उतर जाओ। जन्नत कहाँ है? इंदा सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। ये 7 आसमानों से ऊपर सिदरतुल मुंतहा और सिदरतुल मुंतहा से आगे जन्नत। तो जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम उतरे, निकाला नहीं, उतारा। इहबितू, उतरो। निकालने में और उतारने में फर्क है। आदम अलैहिस्सलाम उतर के जमीन पे आए। कोई तुम्हें पूछे कि हुजूर कैसे आए, तो बताओ कि आदम अलैहिस्सलाम को रब जमीन पर उतारने पर कादिर है तो हुजूर को भी उतार सकता है।
ये तो बात समझाने के लिए है ताकि लोगों को पता चल जाए कि ईसा अलैहिस्सलाम भी गए, आदम अलैहिस्सलाम भी आए, वरना ईसा अलैहिस्सलाम का जाना और है, मेरे नबी का जाना और है, आदम अलैहिस्सलाम का आना और है, और कमली वाले का आना तवज्जो। ईसा अलैहिस्सलाम गए तो खौफ के आलम में गए, और आदम अलैहिस्सलाम आए तो गम के आलम में आए। मेरे नबी गए तो खुशी के आलम में गए, मेरे नबी आए तो खुशी के आलम में आए। हुजूर का जाना भी खुशी, हुजूर का आना भी खुशी। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि ये सफर मेराज नहीं है, ये सैर है। असरा फरमाया कि हमने अपने महबूब को सैर पर बुलाया है। अल्लाह अकबर। आगे फरमाया बिअब्दिही, बिअब्दिही, अपने बंदा खास को। तो लोग कहने लगे जनाब वो भी अब्द हम भी अब्द, फर्क क्या है? अब्द कहते हैं बंदे को, वो भी अब्द। ये बड़ी प्यारी बात है, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। वो भी अब्द हम भी अब्द, तो फर्क क्या है? तो मैंने कहा भाई तू अब्द है, वो अब्दुहू है, वो अब्दुहू है। यहां ही इसलिए है कि शुरू में बे है, बिअब्दिही, वरना तेरी हैसियत ये है कि तू अब्द है, और मेरे नबी की शान ये है कि वह अब्दुहू है। जब वो रब की तरफ देखे तो अब्दुहू, और जब उम्मत की तरफ देखे तो या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ सारी कायनात के लोगों सुन लो कि मुझे तुम्हारी तरफ अल्लाह ने रसूल बना के भेजा है। इकबाल से किसी ने पूछा कि जी हम भी अब्द वो भी अब्द, तो फर्क क्या है? तो इकबाल ने फिर क्या कहा? इकबाल कहने लगे अब्दे दीगर अब्दुहू, चीज़ें दीगर मा सरापा इंतजार ओ मुंतजर। इकबाल कहते हैं कि अब्द जो है वो सरापा इंतजार है। अब्द क्या है? सरापा नहीं समझ आई। अब्द इंतजार कर रहा है अल्लाह की कुर्बत का, अल्लाह की रजा का, अल्लाह की रहमतों का, अल्लाह के फजल का, अल्लाह की इनायात का। अब्द इंतजार कर रहा है, अब्द मुंतजिर है, और वो अब्दुहू, उसकी शान ये है कि वो मुंतजिर नहीं, वो मुंतजर है। मुंतजिर वो होता है जो इंतजार करता है, और मुंतजर वो होता है कि जिसका इंतजार रब करता है। जिसका इंतजार, बोल के बताओ, जिसका इंतजार रब करे वो अब्दुहू है। अब्दुहू। अल्लाहु अकबर। वो जो मैंने वाक़या बयान किया था, मैं दोबारा नहीं कर सकता, वक्त इजाज़त नहीं देता, कि तीन वाक़यात पेश आए। पहले चचा का विसाल हुआ, फिर ज़ौजा का विसाल हुआ, और फिर ताइफ गए तो ताइफ का वाक़या पेश आया। फिर अल्लाह ताला ने शान बुलंद की। ये मेराज का वाक़या उसके बाद पेश आया। अल्लाह ताला ने जिब्रील को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील मेरे महबूब के पास जा। पहले तू हमेशा अकेला जाता है और मेरा पैगाम लेकर जाता है। आज तू अकेला नहीं जाएगा बल्कि 70,000 फरिश्तों को साथ लेके जाएगा। 70,000
फरिश्ते साथ आए, नूरी फरिश्ता जिब्रील, नूरी फरिश्ते बाराती बन के आए। जिब्रील 600 परों की शान वाले जिब्रील। और मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक पर की वसअत ये है कि जिब्रील अगर एक पर फैलाते हैं, एक पर, तो मशरिक व मगरिब उसकी लपेट में आ जाता है। आज दरे मुस्तफ़ा पर आए हैं, दरे मुस्तफ़ा पर, तो कुंडी खटखटा के आने की इजाजत नहीं है। रब ने फरमाया छत से जाना, सुराख करके जाना। इतना बड़ा फरिश्ता, इतने ज्यादा पर और इतनी वसअत वाले पर, या अल्लाह आज सुराख से आए। रब ने फरमाया कि पहले वही लेके जाता है, आज मलकुल वही बन के नहीं जा रहा, आज खादिम मुस्तफ़ा बन के जा रहा। पहले जाता है पूरी शान के साथ, पहले जाता है मलकुल वही बनकर, पहले जाता है इमामुल मलाइका बनकर, पहले जाता है सिदरा का मकीन बनकर, पहले जाता है रूहुल अमीन बनकर। आज जिब्रील भी मेरे महबूब के पास जाएगा तो अपनी हस्ती को मिटा कर जाएगा। लाखों सलाम हो हफीज ताइब साहब की कब्र पर। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि शौको नयाजो इज्ज के सांचे में ढल के आ, शौको नयाजो इज्ज के सांचे में ढल के आ, ये कूचाए हबीब है पलकों से चल के आ। आज परों के साथ जाने की इजाजत नहीं, आज झुक के जाने की इजाजत है। ये बारगाह नबवी है और तू खादिम बन के जा रहा है। जिब्रील छत से आए तो सारी सारी रात जागने वाले नबी आज सो रहे। सारी सारी कुरान उठा के देख लो। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु कलीला। अल्लाह ने फरमाया महबूब रात को क़याम करे, लेकिन महबूब सारी रात क़याम न करना, आधी आधी रात क़याम करना। आओ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से पूछो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना क़याम फरमाया, इतना क़याम फरमाया कि मेरे नबी के पाँव मुबारक सूजने लगे। नमाज से गाफिल, रातों को गफलत में डूब कर वक्त गुजारने वाले सुने कि मेरे नबी जो खुद सैयदुल अत्किया है, सैयदुल अत्किया, इमामुल अंबिया, हुजूर की रातें कैसे गुजर रही हैं और मेरी रातें कैसे गुजर रही हैं। सारी सारी रात अम्मा जी फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह आप तो इमामुल अंबिया हैं, आप इतनी जहमत क्यों फरमाते हैं। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि आयशा मैं तो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहता, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। ये तो शुक्र अदा करने की एक अदा है, ये अदा है अदा कि तेरी हर अदा पे है जा फिदा। आला हज़रत कि तेरी हर अदा पे है जां फिदा, कि मुझे हर अदा ने मजा दिया। तेरी हर अदा पे है जां फिदा, कि मुझे हर अदा ने मजा दिया। कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। ये हुजूर की अदा है, अदा। तो सारी रात क़याम किया, सारी रात। अल्लाह ने फरमाया ताहा, ए ताहा की शान वाले महबूब। ये लोग कहते हैं कि ये ताहा जो है, तुम कहते हो कि ये नबी पाक का नाम है, तो मैंने कहा कि ये अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी से पूछो, ये मुझसे ना पूछो, जिन्होंने अपनी तफसीर रूहुल मानी में ये लिखा। फरमाया कि इल्मुल आदात की रोशनी में ता का नंबर 9 है, हा का नंबर 5 है। फरमाया कि जब 9 और 5 को जमा करोगे तो क्या बनेगा, बोलो तो सही।
और 14 अल्लाह दे बंदे हो पता लग गया थक गए हो तुसी। 14 फरमाया ता का नंबर 9 है, 5 का हा का नंबर 5 है, जमा करो तो 14 बनता है। यानी ताहा का मतलब क्या है कि अल्लाह ने अपने महबूब को मुखातिब किया कि ए बदरे कामिल, ए 14वीं के चांद, मा अंजलना अलैकल कुरान लितशका, हमने ये कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाए। इतना कुरान पढ़ा है मेरे नबी ने। अभी कुरान की बात हो रही थी, यहाँ तो अदब कुरान की बात हो रही थी, मैं तो हुजूर का कुरान पढ़ना बता रहा हूँ कि मेरे नबी ने कुरान पढ़ा कैसे। तो सारी सारी रात जागने वाले मेरे नबी, आज हुजूर सो रहे हैं, सरकार सो रहे हो, गहरी नींद सो रहे, गहरी नींद। मुझसे बंदे पूछने लगे जनाब बताएं वो इल्मे गैब कहाँ गया। हुजूर को नहीं पता आज मेराज है, सरकार को पता नहीं आज मेराज थी, हुजूर सो रहे। तो मैंने कहा तुम्हें पता ही नहीं, हम तो अताओं की हिकमत तलाश करते हैं। तुम्हारा काम है एतराज़ करना और हमारा काम है हिकमतें तलाश करना। सरकार इसलिए नहीं सो रहे थे कि हुजूर को इल्म नहीं था, बल्कि मेरे नबी तो इसलिए सो रहे थे कि हुजूर को इत्मीनान था कि आज मैंने अल्लाह की बारगाह में जाना है, रहमत के दरवाजे खुले हैं और मैं अपनी सारी उम्मत की बख्शिश लेके वापस आऊँगा। वाह वाह। फरमाया वो तो हुजूर इसलिए सो रहे हैं कि पता है कि उम्मत की बख्शिश आज लेके आनी है, इत्मीनान है। जिब्रील आए मेरे नबी के पास, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे। जिब्रील ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह अजब इम्तिहान है। गल समझ नहीं आई। अजब इम्तिहान है कि अब तेरे महबूब को उठाऊं कैसे, आवाज दूं आवाज दूं तो बेअदबी, हिलाऊं तब भी बेअदबी, या अल्लाह क्या करूं। रब ने फरमाया कि जिब्रील भेजा भी मैंने है, पैगाम भी मेरा है, तो महबूब को उठाने का तरीका भी मैं बताऊंगा। अल्लाह करे आप जाग गए हो, तरीका भी मैं बताऊंगा। या अल्लाह क्या तरीका है। रब ने फरमाया कब्बिल कदमैन, ऐ जिब्रील मेरे महबूब के कदमों का बुस्सा ले ले। वो जो हुजूर के दीदार की तड़प लेके बैठे हैं, जरा सुने। जिब्रील ने आगे बढ़ के अपने नूरी होंठों से हुजूर के कदमों का बोसा लिया। तो वो कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को भी तो फरिश्तों ने सजदा किया था, ये कौन सी बड़ी बात है। यहां तो एक जिब्रील बोसा ले रहा है, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, वहां तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया था, ये कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने कहा पागलों तुम्हें क्या पता, वहां सारे फरिश्तों ने सजदा किया था लेकिन देखने वाला कोई नहीं था। यहां इमामुल मलाइका ने कदम चूमे हैं और 70,000 फरिश्तों ने इस मंजर को देखा है। फर्क है कि नहीं। जिसका गुलाम फरिश्तों का इमाम हो, मुझे बताओ आका की शान क्या होगी। जिब्रील ने कदम चूमे, सरकार ने अपनी चश्मे अनवर खोली, हुजूर ने अपनी आंख मुबारक खोली, फिर आंख बंद कर ली। जिब्रील ने फिर कदम चूमे, हुजूर ने फिर आंख खोली, फिर आंख बंद कर ली। जिब्रील ने फिर कदम चूमे। कितनी दफा? जब तक सारे नहीं बोलेंगे। 3 दफा। ये मेराज की रात साल बाद आनी है दोबारा, रोज रोज नहीं आनी। 3 दफा कदम चूमे, 3 दफा।
तो वो कहने लगे कि हुजूर को पता क्यों नहीं चला कि सामने जिब्रील है, मेरे नबी ने दोबारा आंखें क्यों बंद की? मैंने कहा भाई हुजूर ने आंखें इसलिए नहीं बंद की कि मेरे नबी को पता नहीं था। ये भी हिकमत है, ये भी अदा है। जब जिब्रील ने पहली दफ़ा कदम चूमे, हुजूर ने अपनी चश्मे अनवर खोली, फिर आंखें बंद कर ली, तो जिब्रील को बताया कि ऐ जिब्रील, ये मौका दोबारा नहीं आना, मैं आंखें बंद करता हूं तो फिर कदम चूम। हाँ, उसके बाद बताओ फिर कभी जिब्रील ने कदम चूमे? ये तो हुजूर ने जिब्रील को पैगाम दिया कि आंखें बंद करता हूं फिर कदम चूम ले। जिब्रील ने फिर कदम चूमे, फिर हुजूर ने आंखें खोली, फिर बंद कर ली, फिर कदम चूमे। ओए होए होए, तो फिर एक आशिक उठा और आलम इश्क में डूब के जिब्रील से पूछने लगा कि ऐ जिब्रील, मैं तो दीदार के लिए तरस गया था और तू कितना खुश नसीब है कि जिसने आमना के लाल के कदम ही चूम लिए। तू कितना खुश नसीब है, बता कदम चूम के तुझे कैसा लगा? तो जिब्रील ने फिर जवाब दिया। वो कहने लगा कि कदम चूमे तो मुझे ठंडक पड़ी और मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुखातिब होकर अर्ज की। क्या अर्ज किया कि तेरा मेराज के तू अर्शे उला तक पहुंचा। ये कौन कह रहा है? जिब्रील। कि तेरा मेराज के तू अर्शे उला तक पहुंचा और मेरा मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताक़ीद, नारे हैदरी, शान मुस्तफा जिंदाबाद, शान मुस्तफा जिंदाबाद, मेराज मुस्तफा जिंदाबाद। या रसूलल्लाह, आपका मेराज ये है कि आप अर्श उला पे गए और जिब्रील का मेराज ये है कि जिब्रील आपके कदमों में। और न जन्नत की कलियों में देखा, न जन्नत की कलियों में देखा, अरे मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। न जन्नत की कलियों में देखा, अरे मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। जिब्रील ने कदम चूमे, 3 दफा कदम चूमे। एक हिकमत तो ये है कि हुजूर जिब्रील को ये बता रहे थे कि जिब्रील बार बार चूम, ये मौका बार बार नहीं आना। और दूसरी हिकमत ये है कि उम्मत को बता रहे थे कि जब भी अपने नबी पे दुरूद पढ़ो 3 दफा पढ़ो। कितनी दफा? कितनी दफा? 3 दफा पढ़ो। जिब्रील ने कदम चूमे, हुजूर के चश्मे अनवर खुली, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना रब्बका लियुश्ताक इलैक, आपका रब आपका मुश्ताक है। ये खुलासा है सारे मेराज का, सारे मेराज का ये खुलासा है। मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करे, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। रब फरमाए लन तरानी, ए मूसा तू नहीं देख सकता। और मेरे नबी की बारी आए तो रब फरमाए इन्ना रब्बका लियुश्ताक इलैक, ए महबूब आपका रब आपका मुश्ताक है। सारी दुनिया रब की रजा की तालिब है,
सारी दुनिया रब की मुश्ताक है और रब मेरे नबी का मुश्ताक है। सारी दुनिया रब की रज़ा की तालिब है और मेरा रब अपने महबूब की रज़ा का तालिब है। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। ज़हे इज़्ज़तो ए तलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सारी दुनिया रब की रज़ा चाहती है और अल्लाह ताला अपने महबूब से फरमा रहा है इन्न रब्बक लयुश्ताक इलैक, ए महबूब आपका रब आपका मुश्ताक है। जिब्रील ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको हतीम लेके जाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हतीम ले जाया गया। हतीम के अंदर शक्के सदर का वाक़या भी पेश आया। आबे ज़मज़म के साथ हुजूर का कल्बे अनवर धोया गया। किसके साथ? आबे ज़मज़म के साथ। जन्नत से बर्तन भी जन्नत से आए, लिबास भी जन्नत से आया, ताज भी जन्नत से आया, बर्तन भी जन्नती, नूरी, लिबास भी नूरी, ताज भी नूरी, फरिश्ते भी नूरी। तो या अल्लाह पानी भी तो जन्नत से आ सकता है कि नहीं आ सकता? क्यों जी? तस्नीम जन्नत का पानी, सलसबील जन्नत का पानी। या अल्लाह पानी भी जन्नत से आ सकता था। रब ने फरमाया